वहाँ पे जाओ तो झगड़ा लफड़ा होएगा, केस कबाड़ा होएगा और वो लोग टीचर लोग को ले जाके गलत इल्ज़ाम लगाते। तो बहुत से और भी लोग वहाँ जाकर जो बात करना चाहते हैं वो नहीं जाते, खाली इनकी हरकत की वजह से कि कौन अपने ऊपर एक केस लेगा, झूठा केस कौन लेगा। कभी ये लोग लफड़े झगड़ा करने लगते हैं, कभी ये लोग टीचर को ले जाके छेड़खानी का आरोप। स्कूल ने लोगों पे FIR किया है, करने गए थे इससे पहले भी। इस्माइल नगर सेवक जो है वार्ड के नगर सेवक है हम लोग, हमारे पास पब्लिक आएगी तो हमको उनका मुद्दा लेके स्कूल में जाना है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं शिक्षा की। हालांकि सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बच्चों का शिक्षण का अधिकार है। ना बच्चा पढ़ पा रहा है ना बच्ची पढ़ पा रही है। बहरहाल भिवंडी शहर की एजुकेशन की बात करें तो भिवंडी शहर में 2 बड़े संस्थानों पर पिछले 2 महीना पहले एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा भी पड़ चुका। अब छापा क्यों पड़ता है एंटी करप्शन ब्यूरो का, जहां भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। बहरहाल आज फिर भिवंडी शहर में गुलदार नगर क्षेत्र में विजडम एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के मामले को लेकर आज यहां पेरेंट्स और साथ ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व नगर सेवक भी हैं, यहां पहुंचे और महानगर पालिका में शिक्षण अधिकारी से ये मांग की गई कि इस स्कूल पर FIR की जाए, क्योंकि इन्होंने बच्चों को, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं, एक कमरे में बंद रखा है। बहरहाल एक बार फिर विजडम एकेडमी विवादों के घेरे में है, क्योंकि इससे पहले भी ये बार बार विवादों में आते रहे हैं। और देखिए आगे क्या होता है। आइए सुनते हैं पेरेंट्स ने क्या कहा या सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले जिम्मेदारों ने क्या कहा। क्या कहेंगे आज आप महानगर पालिका में स्कूल की शिकायत लेकर, तो क्या है सारा मामला बताएंगे? डायरेक्ट महानगर पालिका में शिकायत लेके नहीं आए हम लोग। इससे पहले हम लोग स्कूल में भी कल भी गए, परसों का भी मामला था, कल भी हम लोग गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने जो देखे तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो बच्चों की फीस बाकी है 2020, 21 और 21-22 लॉकडाउन में कोरोना के टाइम की, और जिसकी ये साल की भी फीस बाकी है, उन लोगों के जितने बच्चे हैं वो बच्चे लोग को वो लोग पढ़ा नहीं रहे। एक क्लास में सबको गचागच उठा के भर दे रहे और उनकी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो मैं कल भी गया था, उनके पास बहुत से लोग थे, पूरे पेरेंट्स वगैरह थे। तो कल हमारी बात हुई उनके कासिम भाई से, और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि मौलाना कासिम भाई, ये तुम एक काम करो, अभी ये हमेशा ऐसा फीस का विवाद चलते रहेगा और मैं तुमसे PTA की उसकी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे खाली इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल पूरा कोरोना में गया है, लॉकडाउन में गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, लोग अभी कैसे कैसे उभर के स्टैंड हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये 2 साल में तुम्हारा स्कूल बंद रहने की वजह से क्लास में ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ होगा पढ़ाई के लिए। तो ये 2 साल की जो तुम फीस है, जो बच्चे भर दिए, जो बच्चे नहीं भर पा रहे, बहुत ज़्यादा मजबूर है, गरीब है, तो उनकी फ़ीस तुम 50% माफ़ कर दो। 50% फीस मैं तुमको पूरी दिला देता हूँ। और मैंने उनसे ये साल की भी बात नहीं किया, मैंने खाली उनसे सिर्फ 2 साल की बात किया, 20, 21 और 21-22 लॉकडाउन की। कौन सी स्कूल की बात कर रहे हैं? ये विजडम स्कूल जो गैबी नगर में है, गुलजार नगर में, ये उसका मामला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग 2-3 दिन में सोच के बताएंगे क्या करना है, हम लोग डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट को। तो बोला ठीक है, उनको 2-3 दिन का टाइम देके हम लोग कल आ गए। आज मुझे फिर 2 बजे फ़ोन आना चालू हुआ कि जो कल बात हुई थी ये लोग उसमें किसी को तैयार नहीं है, और बोले उसमें उनका ये बोलना है कि जो सरकार ने 15% माफ़ करने का हमको आदेश दी थी, वो कोरोना का टाइम था, अब कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया है। अब जो बच्चे को पढ़ाई करना है वो पूरी फीस भरेंगे, उनको अब हम 15% भी छूट नहीं देंगे। अब उनको पूरी फीस भरना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चे यहाँ नहीं आना चाहिए। उन बच्चों को यहाँ मत भेजो, और यहाँ भेजेंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको एक क्लास में बंद कर देंगे। तो ये मैनेजमेंट ने आपसे कहा? मैनेजमेंट ने कहा है, और मुझे कहा नहीं है, मैंने खुद क्लास के अंदर जाके पर तुमको वीडियो दे दूंगा किस तरीके से बच्चे लोग को एक क्लास में ठोस के पढ़ाई उनको करा नहीं रहे, उनको बंद कर दिए, उनको बाहर जाने नहीं दे रहे, उनको इतना ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे लोग को बोलना है कि अब हम लोग स्कूल जाएंगे ही नहीं। उन लोग को स्कूल के नाम से डर लगने लगा है। ऐसे कितने बच्चे होंगे? मेरे ख्याल से कम 150 बच्चे। 150 बच्चों? हाँ, कल उन्होंने लीस्ट दिखाई थी, 150 बच्चों की फीस बाकी है, वो भी सब लॉकडाउन के टाइम की। अभी यहाँ पर महानगर पालिका के जो शिक्षण अधिकारी उनसे मुलाकात की, तो क्या यहाँ पर क्या? यहाँ पे हमको बहुत मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, और बात भी करते हो तो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, ऐसी झलक के बात करते हैं कि जैसा लगता है कि वो स्कूल नहीं चला रहे। पता नहीं वो कौन सी बहुत बड़ी कॉन्वेंट हाई स्कूल है उनकी। पेरेंट्स को उन लोग कुछ समझते ही नहीं है। पूरा घर आ जाएगा, चित्कार देगा, ढकेल देगा, बात नहीं करेगा। उनका बोलना है कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम फीस लाके जमा करो और बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों को भेजो मत, लेके जाओ। तो शिक्षण अधिकारी से क्या बात हुई? अभी हमने शिक्षण अधिकारी को लेटर दिया है, और उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा था कि तुम्हारा ये 2 साल में कुछ खर्चा भी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसको 50% कर दो। तो बोले अभी मैंने मैडम को भी यही कहा है, तो मैडम ने कहा है कि इनके ऊपर पहले भी बहुत कंप्लेन आ चुकी है, और इनकी बहुत कंप्लेन आती है हर बार, हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में
ये स्कूल का बहुत लफड़ा रहता है। और भी बहुत स्कूल है, कहीं पे कभी नहीं होता ऐसा, यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेरे ख्याल से अभी वो उनके ऊपर FIR भी करेंगे और उनका जो मान्यता रद्द करने का जो प्रोसीजर है वो भी चालू करेंगे। ये हम लोग बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छे से बात करता, सेटलमेंट करता, तो हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैनेजमेंट किसी किस्म की बात करने को किसी से तैयार नहीं है। अरे भाई वो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में 50% की जो फीस माफी की आप जो मांग कर रहे हैं, हाँ। तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे देखा है तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से जो है सब चीज़ें जो बिजनेस कर रही है। तो अगर वो ये है क्या बोलते प्राइवेट स्कूल है, तो उसके ऊपर तो उनको हाँ, तो मैंने उनसे ये भी कहा ना कि मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, तुम 50% माफ़ नहीं करना चाहते हो ना, मत करो, तुम PDA मत बैठाओ, कुछ मत बैठाओ, खाली 2 साल का 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल का तुम अपना खर्चा दिखा दो, तुम्हारा खर्चा कितना हुआ वो हिसाब पे डिवाइड करके मैं तुमको फीस दिला देता हूँ। तुम खर्चा तो दिखाओ 2 साल तुम्हारा कितना हुआ है, तुमने टीचर को पगार दी थी कि नहीं दी थी, पावर बिल आया था नहीं आया था, स्कूल में खर्चा अगर नहीं हुआ है तो फीस लेने का मतलब क्या है? अरे भाई जो गवर्नमेंट से जो लागू हुआ था कि 15% फीस माफ़ हो, हाँ। लेकिन वो 15% तो जो RTI में जो PTA में आता है उसके ऊपर था, लेकिन ये अपनी मनमानी फीस में भी वो परसेंट नहीं कम किए। हाँ, ये मनमानी फीस में भी नहीं कहा। मैं तो उनको बोला ना कि ठीक है तुम 50 नहीं 20 नहीं कुछ माफ मत करो, तुम खाली अपना 2 साल का ऑडिट में वो दे दो, बाकी लोग का तो हमेशा का ऑडिट का मामला है, PDA का मामला, हर मामला है। मैं वो सब बात ही नहीं कर रहा था, मैं खाली उनसे 2 साल का हिसाब मांग रहा हूँ कि 20, 21 और 21-22 का हिसाब दे दो और वो हिसाब में डिवाइड करके तुम फीस ले लो। कहीं ना कहीं उनकी दादागिरी चालू है। दादागिरी नहीं, बहुत ज़्यादा दादागिरी और बहुत ज़्यादा धांधली है इन लोगों की। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे जो शिक्षण अधिकारी अभी हमारा मामला ये है कि अब हम वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, तो वो लोग झूठा केस करने में माहिर है। इससे पहले भी एक नगर सेवक गया था, उसके खिलाफ भी झूठी कंप्लेंट करने चले गए थे। तो इससे अच्छा अब उनसे बात करके मेरे को लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको बात करना ही नहीं है किसी से, उनको खाली फीस चाहिए। तो हम लोग लीगल तरीके से जो प्रोसीजर है, अभी मैंने मैडम से बात की तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम ठीक है, मुझे मालूमात नहीं है, तुम मुझे ये बता दो कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पा रहा है, बहुत मजबूर है, गरीब है, तो मैनेजमेंट को या स्कूल स्टाफ को बच्चे लोग को ऐसा अलग बैठाने का राइट है क्या? तो मैडम ने खुला बोला कि उनको कोई राइट नहीं है अलग से बैठाने का या उनको स्कूल से निकालने का। अरे भाई इसके पहले भी जो मामला हुआ था, जब इस्माइल मिर्ची गए थे, तो DCP के सामने ये बात हुई थी कि DCP ने कहा था कि आप लोग 2 दिन के अंदर बैठ के जो है मामला सॉल्व करो। हाँ, वही स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया था, लेकिन कोई पेरेंट्स बात करने अभी के लिए यहाँ नहीं पे आते। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स बहुत लोग हैं और भी जी। बहुत लोग हैं, तो क्या मामला वो बता देंगे वो लोग आके। आज बता दो क्या मामला हाँ। वो DCP साहब ने जो बोला था ना, वो कानूनी बात एकदम साफ साफ बोल दिया था। और खुद मैनेजमेंट को बोला था कि आप जो है ना, ये जो एजुकेशन है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब आप स्कूल को धंधा नहीं बना सकते। अगर आप स्कूल को धंधा बना रहे हैं तो ये गलत काम कर रहे हो, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर स्कूल चलाना है। तो उसके बावजूद भी जो है ना, वो DCP साहब को बोले तो हम 4 दिन में मामला हल कर देंगे, मगर उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो 1 से 1.5 महीने का है। ये जो एजुकेशन जो उन्होंने क्या बोला, उनके बोलने से साहब ने क्या बोला देखो था कि DCP आप लोग बैठ के मामला सॉल्व करो। देखो बात तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो उसी में यहाँ पे तो मसला फीस का है ना, हाँ, तो PTA फीस का है ही इसमें नहीं तय होगी, PTA की उसमें ही तय होगी अच्छा, ना। क्या वो स्कूल PTA से फीस लेती है? नहीं, अभी जो है ना फीस है उस स्कूल यहाँ की? पे जो है ना, जो सुनवाई लगी PTA का इम्प्लीमेंट करने की जो बात हुई, बाकायदा उसके अंदर ऑर्डर हुआ है खाड़े मैडम का। सर आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये बताइए क्या मैंने इतने सारे लोगों को मालूमात हो रही है, अपने हिसाब से काम भी हो रहा है अब। आरिफ भाई ने तो ये कहा कि वो तो दादागिरी कर रहे हैं और हाँ, उनकी वो तो ऑफिस- देखो हम लोग जो है 2018-19 से जो है हम लोग ने बाकायदा ये स्कूल भिवंडी के वाहिद स्कूल है जिसके खिलाफ हमने भूख हड़ताल करी। मतलब आज ना देखो, जो संबंधित विभाग रहता है ना, वहाँ से होता है। हम तकरार दे रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ निवारण नहीं हो रहा तो उसके जिम्मेदार जो है ना, तो आप ये इसका जो है एजुकेशन मिनिस्टर के पास बातों को रखा कि सब वहाँ तक मामला गया हुआ है। अंदर हम लोग उसमें ये किए हैं। और भिवंडी के जितने भी शिक्षा के मसले हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल ने PTA बनाए नहीं, फीस के मामले हैं, विद्यार्थी के साथ में व्यवहार के मामले हैं, ये सारे मामले के अंदर हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन ये भिवंडी के अंदर चलाने वाले हैं। कोई निर्णय नहीं आ रहा था कि आपका आंदोलन क्या सफल? बिल्कुल ये जो शिक्षा सुधार आंदोलन है, शिक्षा सुधार समिति है, ये अपना प्रेजेंटेशन सही ढंग से सही जगह पे करेगी और उसका रिजल्ट ला के देंगी। तो अब तक नहीं कर हर रहे। जगह की बात कर रहे हैं। वो जो स्कूल है वो स्कूल का एक हेयरिंग हुआ, उसके अंदर कारपोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर ने जो एजुकेशन का काम देखते हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम हमारी जिम्मेदारी है, हमको आवाम जिम्मेदारी देती है। पेरेंट्स भी तो स्कूल पे FIR कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी तो स्कूल पे कर FIR सकते हैं, उनका उनसे जब झगड़ा करेंगे तो FIR करेंगे ना वो लोग। आरिफ भाई नहीं, मेरा ये बोलना है कि और भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो जाके सोचते हैं कि वहाँ बात करो, लेकिन वो लोग मैनेजमेंट से डरते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टीचर को खड़ा करके सामने वाले के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा के FIR करवा सकते हैं। आरिफ भाई तो इसके लिए बहुत से लोग नहीं जाते।
ये हुआ कि भाई उसके ऊपर FIR करो और उसके ऊपर जो लीगल एक्शन होता है वो एक्शन लो। तो मैडम ने जो है ना अभी वो बोली है कि हमने जेटपी के अंदर इसका वो भेजते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके आगे चल के जो भी अगर वहाँ से एक्शन नहीं होगा तो आगे जो भी धरना मोर्चा देना होगा या जो जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। और आइए अब सुनते हैं भिवंडी शहर के गुलजार नगर क्षेत्र के विद्यम एकेडमी स्कूल की कहानी, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों और पेरेंट्स की ज़बानी। घर चलाता। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीब। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 4C। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ बताइए। और 3 दिन से अलग बैठा रहे और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कितने दिन से? 3 दिन। 3 दिन से अलग बैठा रहे, पढ़ाई क्लास में नहीं बैठा रहे आपको? तो जो जिसकी फीस नहीं भरी है उसको अलग क्लास में बैठा रहे और जिसकी भरी है उसको अलग क्लास में बैठा के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है मामला? 3 दिन से। 3 दिन से चल रहा है। तो आपने उनको कुछ बोला ऐसा? आपने टीचर को बोला कि मुझे पढ़ने दो, फीस तो हम लोग भर देंगे? नहीं, टीचर वो कुछ बोले नहीं, मार रहे थे, उल्टा डंडी उंडी टूट गई थी। अच्छा है, आप लोगों को मारा भी है टीचरों ने? हाँ। तो देखिए ये अभी वो टीचर मुझे मिल नहीं रही है। मैं कल से स्कूल में पूछ रहा हूँ, नाम भी बताया बच्चे ने। अभी मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले रहा हूँ वो टीचर का, लेकिन वो टीचर को ये लोग बोलते हैं कि आ नहीं रही है। कॉल लगाते बोलते स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा कैसा मारा कि बच्चे को डंडी टूट गई, मुझे वो पूछना है। तो वो उसके लिए किस बात पे मारा बच्चे को? मतलब ये फीस के लिए मारा? वो फीस के लिए अलग बैठा था। अब क्या बेटर था, वो मिलेगी टीचर तभी मामला सॉल्व होगा ना, वरना स्कूल मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं कि मारा भी है किसी ने किसी को। अरे जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा बच्चा अभी 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। मतलब मैं उसको ज़बरदस्ती किया, बोला क्यों नहीं जा रहा है, तो बोलता है कि स्कूल में मेरे को बैठाते अलग, मतलब अलग क्लास में बैठाते। 40-50 बच्चे कुछ है, उनको अलग क्लास में बिठा रहे क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी है। हाँ, तो ये कौन सा कानून लेके आया, ये नहीं समझ में आया कि ये कौन सा रूल है। आपको उन लोगों ने कुछ कॉल करके बुलाया था कि बच्चे की फीस बाकी है, आ जाओ, ऐसी कोई बात हुई आपसे? हाँ, बात हुई है कि मतलब मैं बोला कि अभी लॉकडाउन का बाकी है, उसके पहले का भी कुछ बाकी है और अभी जो रनिंग है ये बाकी है। मैं बोला थोड़ा कारोबार सही नहीं है, आगे पीछे कम ज़्यादा करके भर देंगे। लेकिन वो एकदम इतना ज़्यादा मतलब जास्ती हो रही है। बच्चों को अलग क्लास में बुलाओ मत ना, बच्चे लोगों को जब अलग बैठाना है तुमको तो बुलाओ ही मत। अपने घर पे उनको बच्चों को घर पे बोलना कि घर पे रहो। और अभी आज मेरा लड़का आगे बोल के गया कि कल स्कूल में पेरेंट्स को लेके आना, नहीं तो स्कूल नहीं आना। मैं बोला ये ठीक है, लेकिन तो वो 4 ये सब बच्चे फीस के लिए, इनकी फीस नहीं भरी, इनको अलग बैठा रहे 3 दिन से। इनका यही पनिशमेंट है। हो रही है किसी की? पढ़ाई हो रही है बेटा? नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही पढ़ाई ना? नहीं। ताला मारे हो ना, बच्चों को अंदर बंद करके ताला मार दिए हो। हाँ, जोर से बोलो बेटा। 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस भरने बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ बैठाते तुम लोग को? क्लास में। अच्छा, अलग बैठाते कि साथ में? अलग। ठीक। जी बेटा बताइए, क्या यहाँ पर जिनकी फीस नहीं भरी जाती है उनको अलग बिठाया जाता है? हाँ, अलग बिठाया जाता है, पूरा दिन अलग। कब से? सुबह से लेकर पूरा छुट्टी तक। मतलब कितना दिन हो गया ये चीज़ करते हुए? हुआ 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हो गया। आपका नाम? अवेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th स्टैंडर्ड। और इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, यही। हाँ।